था चौल समारा, जाने क्या इतिहास बेचारा। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए बलि के पुल वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी है वो। परम आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार जी, सदानंद कुमार जी, मैकेनिकल इंजीनियर सागर कुमार जी, और मंच पर विराजमान सम्मानित अभिभावकगण और इसीलू कोचिंग सेंटर के प्रांगण में उपस्थित विद्यार्थियों, कल के होनहार बच्चों, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी है और यह भारतीय इतिहास का बहुत ही पवित्र दिन है, स्मरणीय दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था और इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई और इस संविधान का निर्माण हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया। इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा और आज मैं उन देश के तमाम शहीदों का सत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। आज मैं देश के उन तमाम शहीदों का भी सत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं कि जो आज भारत के सियाचिन, लद्दाख, डोकलाम, जैसलमेर जैसे बिहार इलाकों में जहां माइनस में तापमान होता है, -40 डिग्री में देश की सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, उन तमामों का मैं सशक्त नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, आजादी के बाद भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति किया है, लेकिन यह प्रगति पर्याप्त नहीं है। आज भी चारों तरफ हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है और हम भारतवासियों को इसे सतर्क रहना होगा। और आज हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति किया है और प्रगति के रास्ते पर सतत अग्रसर है। हमारा यह देश भारत सदियों से जगत गुजर रहा है। कहा गया है यूनान में रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात की है धरती मिट्टी नहीं हमारी, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। तो मैं यहाँ जो भी अभिभावकगण हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वे मेहनत करें और मेहनत के बदौलत अपने गांव का, समाज का, राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। हमारा देश महात्मा गांधी की भूमि रही है, जिन्होंने अपना पहला आंदोलन बिहार की धरती चंपारण से प्रारंभ किया था। हमारा यह देश जयप्रकाश की भूमि रही है, जिन्होंने अपने क्रांति का आगाज बिहार के नवादा जिले के
कृष्ण द्वारा आश्रम से प्रारंभ किया था। हमारा देश भगवान बुद्ध की भूमि रही है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा देश महावीर की भूमि रही है। यहाँ भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, जब बेंती का आविष्कार हुआ, लिपि का आविष्कार हुआ, तो पूरी दुनिया ने 1 से 9 तक के अंकों का आविष्कार किया। उसके बाद दुनिया अटक गई। उनके सामने एक बिहार प्रश्न खड़ा हो गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वैसे विषम परिस्थिति में हमारे देश के रहने वाले आर्यभट्ट वैज्ञानिक ने सूर्य का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को ज्ञान का संदेश दिया। ऐसे ही नहीं, भारत को जगत गुरु कहा जाता है। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग मेहनत करें ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि सफलता का कोई संकट नहीं है। कहा गया है, बतन की रेह मुझे रगड़ने दे, बतन की रेह मुझे रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। और विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज सूर्य कोचिंग सेंटर अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है। इसकी स्थापना मैंने 1995 ईस्वी में किया था और आज 25 वर्षों के अंतराल में मैंने बहुत से नया गुरु को तराशा है। बहुत से विद्यार्थी मेडिकल, इंजीनियरिंग, जेईई के क्षेत्र में, कोर्स के क्षेत्र में भी सफलता का परचम लहराया है। और यहाँ का एक बेटा मोहम्मद अफसार आलम, जो मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि यहाँ का एक बेटा मोहम्मद अफसार आलम, जो इसी गांव बाजी के रहने वाले हैं, उन्होंने भारत का दूसरा सबसे टफ एग्जाम गेट क्लियर किया। उसके बाद मैंने उनको दिल्ली यूपीएससी के लिए पहुंचाया है। दिल्ली में यूपीएससी के लिए तैयारी होती है, उस संस्थान का नाम है बाजीराव एंड रवि। और मैं यह दिन दूर नहीं है कि आज बागी बनिया का एक बेटा अफसार आलम, जो इसी कोचिंग सेंटर का प्रोडक्ट है, आपके सामने आता ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यूनिक कोचिंग सेंटर एक आईएएस ऑफिसर की बनाने के लिए जा रहा है। कहा गया है कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। और जो रखता है हौसला आसमां को छूने को, उसे डर नहीं होता जमीन पे गिर जाने का। तो हमने चुनौती स्वीकार किया है यूपीएससी के लिए। और आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी पूरे भारतवर्ष का सबसे कठिन परीक्षा है और उसे हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और वह विद्यार्थी दिन रात मेहनत कर रहा है और वह दिन दूर नहीं है कि हमारे गांव का बच्चा, हमारे गांव का बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ का हर बच्चा अफसार आलम की तरह हो, मेडिकल इंजीनियर सागर की तरह हो। हमारे सामने जो मेडिकल इंजीनियर सागर कुमार बैठे हुए हैं, उन्होंने इस वर्ष रेलवे जेई कंप्लीट किया है, एसएससी जेई कंप्लीट किया है, इनका ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तक से चालू यारो, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अगर आप में समर्पण है कि हम कुछ करना चाहेंगे, तो परिस्थितियां आड़े हाथ नहीं आती है। संसाधन
लेकिन साथ नहीं है। आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जीवन में चुनौतियां आती रहती है। मैं आज अपने देश के एक वैज्ञानिक आध्यात्मिकता के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी सशक्त नमन करता हूँ, जिन्होंने इस देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिखर तक पहुंचाया। उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया था कि वे आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बार NDA में सिलेक्शन हो गया था और उनको विश्वास था कि मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने रामेश्वरम से देहरादून जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनकी एक विवाहित बड़ी बहन ने अपने काम का जेवर बेचकर उनको पैसा दिया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देहरादून गए। लेकिन दुर्भाग्य से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्हें बहुत निराशा हुई और वे चले गए वहां उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला के पास ऋषिकेश आश्रम है, वहां शिवानंद आश्रम के पास में गए। उस समय रात्रि का 10 बज रहा था। तो शिवानंद स्वामी ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं NDA का एग्जाम देने के लिए आया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी बड़ी बहन ने कार का जेवर बेचकर पैसा दिया था, वही पैसा एक ही तरफ के लिए भाड़ा पर्याप्त था। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और मुझे लगता है मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूं, मैं अब यहां से छूट कर जान दे दूंगा। तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुमको भगवान ने वो तौसीफ दिया है जो किसी को नहीं देता है। तुम बड़े हेतु के लिए बने हो, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तुम रात भर मेरे आश्रम में रहो और सवेर में मैं तुम्हें जाने का किराया दे दूंगा और तुम फिर से तैयारी करो। और उन्होंने वैसा ही किया और आज पूरी दुनिया कलाम को सलाम कर रही है। और मैं एक प्रेरक प्रसंग आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। तो आपको पता होगा कि जब वे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते थे तो पहले बहुत मंदबुद्धि थे, बहुत कमजोर थे। एक दिन उनके प्रधानाध्यापक ने उनकी मां के नाम एक पत्र लिखा कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत कमजोर है, आपका बच्चा बहुत मंदबुद्धि है, हमारा संस्थान इसे पढ़ाने में असमर्थ है, इस बच्चे को ले जाएं और खुद शिक्षा दें। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने उस लेटर को लाकर अपने मां के हाथों में दिया। जब उसकी मां ने उसे पढ़ा तो खूब रोने लगी। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने उस उत्तर में पूछा कि मां, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने बताया कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, कुशाग्र बुद्धि का है, हमारे पास उतने 10 टीचर नहीं है, हमारा विद्यालय उस तरह का नहीं है कि इस बच्चे को शिक्षा दे सके। इसलिए आप इस बच्चे को ले जाएं और इस बच्चे को खुद शिक्षा दें।